हिंदुस्तान के गणतंत्र हुए अभी 1 साल गुजरे थे। श्री बाबू ने मुश्ताक साहब को अपने दफ्तर बुलाया। मुश्ताक साहब एक मामूली क्लर्क थे, सरकारी नौकरी किया करते थे। मुश्ताक साहब को देखते ही श्री बाबू ने कहा कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, अगर आपके पिता ज़िंदा होते तो वो इस कुर्सी पर बैठते। वो कोई आम कुर्सी नहीं थी, वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी थी। इसके बाद श्री बाबू ने मुश्ताक साहब से कहा कि तुम अपने पिता की विरासत को संभालो, और इसके बाद श्री बाबू ने अपने गृह इलाके से मुश्ताक साहब को टिकट दिया। और जब वो स्पीच देने गए थे उनके फेवर में, तो उन्होंने यही कहा था कि ये मुश्ताक इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये श्री कृष्ण सिंह के गुरु का बेटा है। तो आज समय आ गया है कि गुरु दक्षिणा दिया जाए और मुश्ताक को विधानसभा भेजा जाए। इसी तरह से उनकी बात को मानी गई, लोगों ने उन्हें वोट दिया और मुश्ताक साहब विधानसभा पहुँचे। मुश्ताक साहब 1952 में शेखपुरा सिकंदरा से विधायक चुने गए। 1962 में सिकंदरा अलग विधानसभा बना, मुश्ताक साहब वहाँ से भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। बात कुछ यूँ है कि वो 1920 का दौर था। खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन अपने उरूज पर था। शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब को मुंगेर की जामा मस्जिद में तकरीर करने के लिए बुलाया गया। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले उनका इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच ज़ुबैर साहब मस्जिद में दाखिल होते हैं। उनके साथ एक नौजवान लड़का था। शाह ज़ुबैर साहब मस्जिद में दाखिल होकर उस लड़के से कहते हैं, जाओ तुम तकरीर करो। उस लड़के ने मिंबर पर से तकरीर की हिंदू मुस्लिम एकता पर, खिलाफत और असहयोग के मामले पर, जिसकी वजह कर मुंगेर के पूरे इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता ज़बरदस्त पैमाने पर देखने को मिला। वो लड़का कोई और नहीं, श्री बाबू खुद थे, यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री। मुश्ताक साहब के जो वालिद हैं शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनका और श्री बाबू का रिलेशन 1920 के आसपास से ही शुरू होता है। हुआ कुछ यूँ था कि मुश्ताक साहब की पैदाइश 1884 में अरवल में हुई थी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की, फिर वहाँ से बैरिस्ट्री कर वो बिहार लौटते हैं। ये वो दौर था जब 1911-12 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री कर लौटे लोग बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने उनका साथ दिया और बिहार एक अलग राज्य बना। इसके बाद ज़ुबैर साहब की शादी मुंगेर में हो जाती है और ज़ुबैर साहब अरवल को छोड़कर मुंगेर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ उन्हें कांग्रेस का ज़िला अध्यक्ष बनाया गया और वहीं श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष बनते हैं। यहीं पे शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने किसानों के मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर पॉलिटिक्स की। उन्होंने श्री बाबू के साथ मिलकर बिहार किसान सभा की बुनियाद 1923 में डाली और श्री बाबू उपाध्यक्ष थे, शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब अध्यक्ष। यहाँ से किसानों की तहरीक शुरू होती है। फिर 1930 का दौर है, नमक सत्याग्रह चल रहा है। शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे इलाके खित्ते में उनके असर को देखा गया। लखीसराय में नमक के कानून को तोड़ा गया, जिससे अंग्रेज़ घबरा गए और उन्होंने ज़ुबैर साहब को जेल में डाल दिया। और जेल के अंदर में ही उन्हें एक पॉइज़न दे दिया गया। जब वो जेल से छूटे तो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और कुछ ही दिन में 1930 में ही उनका इंतकाल हो गया। जिस वक्त शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब का इंतकाल हुआ था, तो उनके जो भाई थे छोटे, जिनका नाम था शाह मोहम्मद उमैर, वो भी जेल के अंदर थे। उन्हें राजेंद्र प्रसाद ने खुद उनके बड़े भाई की मौत की खबर बताई। 1934 में बिहार में भूकंप आया था। इस भूकंप ने बहुत सारे लोगों की जान ली, लेकिन उसका एक और असर हुआ, नदी ने अपना रुख बदल लिया था। इसका असर सोन नदी में भी देखने को मिला। अरवल में भीषण बाढ़ आई, जिसके बाद बड़े पैमाने पे लोग विस्थापित हुए। तब शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब के छोटे भाई शाह मोहम्मद उमैर ने अपनी निजी ज़मीन पर लोगों को बसाया और जिस मोहल्ले में बसाया, उस मोहल्ले का उद्घाटन करने के लिए श्री कृष्ण सिंह खुद आए थे और उन्हीं के कहने पर वहाँ पर जो एक मार्केट था, जिसे हाट कहते हैं, उसका नाम ज़ुबैर मार्केट रखा गया और उस पूरे इलाके का नाम उमैराबाद हुआ। और जैसे फिर मैंने आपको बताया कि 1952 में मुश्ताक साहब को श्री बाबू ने बुलाया और जब वो स्पीच देने गए थे उनके फेवर में, तो उन्होंने यही कहा था कि ये मुश्ताक इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये श्री कृष्ण सिंह के गुरु का बेटा है। तो आज समय आ गया है कि गुरु दक्षिणा दिया जाए और मुश्ताक को विधानसभा भेजा जाए। इसी तरह से उनकी बात को मानी गई, लोगों ने उन्हें वोट दिया और मुश्ताक साहब विधानसभा पहुँचे।
तो ये एक छोटी सी कहानी थी कि किस तरह से पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, कि किस तरह से श्री बाबू को शाह मोहम्मद ज़ुबैर ने हमेशा आगे किया, और जब शाह मोहम्मद ज़ुबैर का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे की पॉलिटिक्स को किस तरह से श्री बाबू ने आगे बढ़ाया। अभी पिछले कुछ साल पहले तक लगातार कई बार सांसद रहे हैं तारिक अनवर साहब, वो इसी ख़ानदान से आते हैं। वो शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब के अपने पोता हैं और शाह मुश्ताक़ साहब के अपने साहिबजादे।